दोस्तों, क्या आपने हेयर ट्रांसप्लांट होते हुए देखा है? कैसे इसकी मदद से गंजे आदमी के बाल उगाए जाते हैं? और क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने से दिमाग का कैंसर भी होता है? आज के समय में झड़ते हुए बाल लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जब हर चीज से थक हार जाते हैं, तब वे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का सहारा लेते हैं। लेकिन ये हेयर ट्रांसप्लांट आसान नहीं होता। इसमें कई तरह की चीजें की जाती है, जिसमें खर्चा भी लगता है, और उस खर्चे के डर से कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते। ऐसे में सवाल ये आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्च लगता है और ये खर्चा क्यों होता है। आज की इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की अवधि एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के लिए डॉक्टर का कुशल होना बहुत आवश्यक है। इस प्रक्रिया के दौरान कई बार आपात परिस्थितियां भी आ सकती है, इसीलिए आपके डॉक्टर का स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस तो होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपको मनचाहा परिणाम मिल सके। दोस्तों, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट को हमेशा ऑपरेशन थिएटर में ही करवाना चाहिए, न कि किसी ओपीडी सेटअप में। क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन थिएटर में होता है तो उसे प्रॉपर सर्जरी की तरह साफ सुथरे तरीके से और प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ किया जाता है। और ऑपरेशन थिएटर के लिए जो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है, उसे उचित लाइसेंस होना भी आवश्यक है। उसके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मेडिसिन भी उसके साथ अवेलेबल होनी चाहिए, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो मेडिकल हेल्प की भी अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। इस तरह के ऑपरेशन थिएटर के सेटअप के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, उन डॉक्टर्स को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और जो हाई लेवल के डॉक्टर होते हैं, वो हमेशा अपने हर एक मरीज के लिए नए और इम्पोर्टेड उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि न ब्लीडिंग हो और न ही दाग रह जाए, यानी कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और कस्टमर को बिल्कुल मनचाहा परिणाम मिले। लेकिन दिक्कत तब आती है जब सर्जरी के वक्त कई सारे मरीजों पर एक ही तरह के इक्विपमेंट्स का उपयोग होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी तेज धार वाली ब्लेड को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से उसे इस्तेमाल में लाया जाए, तो क्या वो दोबारा से वही धार दे पाएगी? नहीं। एक बार इस्तेमाल होने के बाद उपकरणों का जो मटेरियल होता है वो खराब होने लगता है, जिसकी वजह से खराब परिणाम मिलते हैं। लेकिन जो अच्छे क्लिनिक होते हैं, जहाँ पर स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो कभी भी अपने कस्टमर के साथ समझौता नहीं करते, भले ही उसके लिए वे ज्यादा पैसे चार्ज करें। सबसे अहम बात तो ये भी है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक अकेले आदमी का काम नहीं है। इसके लिए अनुभवी विशेषज्ञों की टीम का होना बहुत जरूरी है। उनकी स्पेशलिटी के अनुसार उनके कामों को डिवाइड किया जाता है। इसीलिए हर इंसान हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान मरीज को अपना 100% दे पाता है। एक सफल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी वो है जिसे आम लोग या कोई भी अपनी आंखों से पकड़ ना सके। ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कई बार लोगों को सही परिणाम तो मिल जाता है, लेकिन दोबारा से सर्जरी करवानी पड़ती है। और इसी चीज से बचने के लिए उन्हें सही सर्जन का चुनाव करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना, वरना सस्ता क्लिनिक देखकर एक बार तो वो सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन बाद में असर कम होने पर दोबारा से सर्जरी करवानी पड़ती है और फिर उतना ही खर्चा वापस आ जाता है।